जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं जानकारी दे रहा हूँ शीतला माता के जो माता निकलती हैं और चिकन पॉक्स कहते हैं उन्हें, चिकन पॉक्स जो माता जो निकलती हैं, जो उन्हें छोटी माता के रूप में कहते हैं, जो चेचक निकलते हैं, जो माता निकलती हैं, मैं उनकी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। भक्तों, मैं आपको बता दूं, जब माता जब हमारे शरीर में निकलती हैं तो पहले बुखार आता है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार आएगा, और माता का जो रूप होता है वो थोड़ा सा हमारे गर्दन में लाल लाल से थोड़े से धब्बे आते हैं। पहले तो धब्बे मालूम पड़ते हैं, जो पहला वो है, और दूसरे जो हैं वो थोड़ी सी मरहूरी टाइप की, जो छोटी छोटी मरहूरी सी होती हैं, तो वो हमें दिखती हैं। और जो एक और जो माता निकलती हैं वो फपोलो जैसे जैसे जल जाते हैं ना, वो वैसे फपोले पड़ जाते हैं। इनका माता का कुछ नियम है, अगर आपको जानकारी अगर मिल जाती है, भाई सबसे खतरनाक तो जे माता निकलती हैं, जो चिकन पॉक्स जो निकलता दिखाई देता है, तो वो अगर आपको पता चल जाता है कि माता निकली हैं, और अगर आपके घर में जैसे दाल है या सब्जी है, कुछ भी अगर छुकती है, उसमें छौंका जाता है, तो माता रुष्ट हो जाती हैं। हमें किसी चीज़ में तड़का लगाने से माता रुष्ट हो जाती है। अगर आपको माता निकली हैं और आपने किसी घर, जैसे अपन घर में जो खाना बनाते हैं, वो जो सब्जी बनाते हैं, तो वो सब्जी जब हम बनाएंगे, उसमें तड़का लगाएंगे, उतने ही माता रुष्ट होंगी, उतने ही आप बीमार पड़ते हैं, और उतने ही वो फपोले पड़ते हैं। फपोले पड़ के उसमें दाग हमारे शरीर में पड़ जाते हैं। तो पहले बहुत से लोगों का देखा होगा, जो चेचक हैं वो माता के रूप में हैं, और जब भी माता जब निकलती हैं तो हमारे शरीर में हड्डी से निकलती हैं माता। और इसमें कुछ सावधानियां हैं। माता ये 3 दिन बुखार आता है, और ये 3 दिन के बाद या 7वें दिन, 3 से लगाकर 7वें दिन तक ये ढलती हैं, जिसे हम ढारा कहते हैं कि भाई ढारा ले गई। और जब ये शुरुआत जब होती है तो बहुत ही शरीर को कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है। तो भाई जो भी जानते हैं और जो भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको एक बता दूं उपाय। अगर आपको माता निकली हैं या किसी को निकली है, और अगर आपको पता चल जाए, तो पहले सब्जी नहीं छौंकें, तड़का नहीं लगाएं, घर में कोई भी ऐसा चीज़ ना करें जो उसमें तड़का लगे। जो हम सब्जी जो बना रहे हैं उसमें तड़का नहीं लगना चाहिए। और माता अगर निकलती है तो जो नीम का लहरा होता है, जो नीम की पत्ती होती हैं, उस पत्ती को बार बार, नीम की पत्ती को लेकर बार बार हम अपने शरीर पर फेरें। क्योंकि जब माता वो अपने चरम पर होती हैं तो इतनी खुजली मचती है, इतनी खुजली मचती है कि आप उसको खुजली को सहन नहीं कर सकते। अगर हमने उस खुजली को हाथ लगा दिया, वहीं गड्ढे पड़ जाते हैं, वहीं दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो माता हैं हमारी निकलती हैं, तो हम उसको नीम को, जो नीम है उसका नीम का सहारा लें। सातों माई शीतला निमिया की डार विराजे। तो जो सातों माई हैं हमारी, वो नीम के डाल पर ही विराजती हैं। इसलिए नीम का सहारा लेकर हम नीम को झाड़ा से, और नीम को हम उसे स्पर्श करने से माता ठंडी पड़ जाती हैं। और मैंने आपको ये बता दिया ये उपाय। और माता अगर आपको किसी को भी निकलती हैं और जानकारी अगर आपको है, तो आप उन दूसरों को बताएं और शेयर करें। और जय माँ शीतला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।